हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि हम एनटीपीसी के हिस्ट्री का प्रीवियस ईयर प्रश्नों को करा रहे हैं। यह एक सीरीज हमने चालू किया है जिसमें हिस्ट्री के चैप्टर वाइज जितने भी प्रश्न होंगे सभी को हम कवर करेंगे। इससे पहले 2 चैप्टर हो चुके हैं। आज का जो टॉपिक है वह चैप्टर नंबर 3 है। टॉपिक है वैदिक सभ्यता, यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन। यानी कि वैदिक सभ्यता से जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले सालों में, उसको आज हम कवर करेंगे। रेलवे के एग्ज़ाम के लिए प्रीवियस ईयर प्रश्न ही बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि रेलवे प्रीवियस ईयर प्रश्नों को ही रिपीट करता है। तो आप लोग बस लास्ट तक देखते रहिए। और इसके लिए हमने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया है, आरआरबी एनटीपीसी हिस्ट्री। उसमें केवल हिस्ट्री से चैप्टर वाइज जो भी प्रश्न हम कराएंगे, जो भी वीडियो आएगी, सब उसमें ऐड करते चले जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर वैदिक सभ्यता। आज का प्रश्न है, प्रश्न नंबर 39 है कि ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो उनको किस नाम से जानते हैं? तो उनको हम जानते हैं मंडल के नाम से। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, मंडल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। प्रश्न नंबर 40 है, बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय निम्नलिखित में से किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? यह सभी किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उपनिषद। ये सभी उपनिषद के उदाहरण है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और भी प्रश्न इससे पूछे जाते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या आपकी है 18। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है। इनमें से सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो आपका मत्स्य पुराण है। यह क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही सब पेपर में पूछते हैं। पुराणों की संख्या कितनी है? पुराणों की संख्या 18। और सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो मत्स्य पुराण है। और भी प्रश्न पूछे जाते हैं कि भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते, वह कहाँ से लिया गया है? तो वह आपका मंडूक उपनिषद से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? तो मंडूक उपनिषद से भारत का राष्ट्रीय ध्येय वाक्य मंडूक उपनिषद से लिया गया है, सत्यमेव जयते। इसमें कई पॉइंट हमने कवर किया है, 4-5 पॉइंट है, सभी इम्पोर्टेंट है और सभी रिपीट करते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है 41। हिंदू धर्म में देव को पौधों के स्वामी, रोग के उपचारक और धन के दाता माना जाता है। किसको किन हिंदू धर्म में किसको देव को किन देव को पौधों के स्वामी, रोग के उपचारक और धन के दाता के रूप में माना जाता है? तो यह माना जाता है सोम को। सोम को सोम देवता को पौधों के स्वामी, रोग के उपचारक और धन के देवता के रूप में, धन के दाता के रूप में जाना जाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, सोम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 42। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? निम्नलिखित में से कौन सी हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका वैशेषिक। वैशेषिक हिंदू धर्म की प्रमुख दार्शनिक विचारधारा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43। प्रश्न नंबर 43 है, निम्नलिखित में से किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ यानी कि बुक ऑफ रिचुअल के रूप में जाना जाता है? तो किस वेद को कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद को कर्मकांड के रूप में, कर्मकांड ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यजुर्वेद। प्रश्न पूछ देता है कि कुल सूतों की संख्या और कुल मंत्र की संख्या कितनी है? तो कुल हमारे पास 731 सूक्त है और मंत्र कितने हैं? तो 6000 हैं। तो इस पॉइंट को आप लोग देख लीजिए।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। प्रश्न नंबर 44 है यजुर्वेद किससे संबंधित है? यजुर्वेद आपका किससे संबंधित है? तो यह है यज्ञ के अनुष्ठानों से। यजुर्वेद जो है आपका यज्ञ के अनुष्ठानों से संबंधित है। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यज्ञ के अनुष्ठान। हमारे पास जो है कुल वेदों की संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अर्थवेद, यह 4 वेद हमारे पास हैं। 4 वेद हैं जिन्हें यजुर्वेद जो है आपका तीसरे स्थान पर है। यजुर्वेद की जो है 2 शाखाएं हैं, एक कृष्ण यजुर्वेद और दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। तो यह ज़्यादा पूछता नहीं है, बस इतना पूछता है कि ये वेदों की संख्या कितनी है? तो 4 है। कौन कौन से? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 हमारे वेदों की संख्या है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 45। प्रश्न है यजुर्वेद की कुल कितनी शाखाएं हैं? तो यजुर्वेद की जो है कुल कितनी शाखाएं हैं? तो 2 शाखाएं हैं। कौन कौन से? कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद। कृष्ण यजुर्वेद और शुक्ल यजुर्वेद, यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46। वैदिक ग्रंथों के अनुसार संग्रहित्री का जो है क्या कार्य था? वैदिक ग्रंथों के अनुसार जो है संग्रहित्री का जो है क्या कार्य था? तो इसका कार्य था आपका कोषाध्यक्ष अथवा खंजाची। कोषाध्यक्ष अथवा खंचाजी जो है इनका कार्य था। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। प्रश्न है हिंदू धर्म पुरुषार्थार्थ जीवन के लक्ष्य के माध्यम से जीवन में पूर्ण भागीदारी को जो है प्रोत्साहित करता था। निम्न में से कौन सा जो है पुरुषार्थ नहीं है? पूछा कि कौन सा जो है पुरुषार्थ नहीं है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्व। सत्व जो है पुरुषार्थ नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। प्रश्न नंबर 48 है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है? यहाँ पूछा है नहीं है, वैदिक साहित्य का जो है कौन सा हिस्सा नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पिटक। पिटक जो है आपका वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। हमने बताया है कि हिंदू धर्म में जो है वेदों की संख्या जो है 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और सामवेद। यह जो है इसके 4 हिस्से हैं, जिसमें पिटक जो है आपका वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। बौद्ध हिंदू धर्म में जो है पिटक की संख्या कुल कितनी है? तो 3 पिटक हैं, जिसमें पहला विनय पिटक, सूत पिटक, अभिधम्य पिटक। विनय पिटक में क्या होता है कि बौद्ध धर्म व संघ के नियमों का जो है संकलन किया जाता है। सूत पिटक में जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का संकलन किया जाता है, जबकि अभिधम्म पिटक में इसमें दार्शनिक क्रियाकलापों की जो है व्याख्या की गई है। तो यह आपके 3 पिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इसके बारे में देख लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49। प्रश्न है हिंदू धर्म में इनमें से किस देवता को सृजनकर्ता माना जाता है? हिंदू धर्म में जो है किस देवता को सृजनकर्ता के रूप में जाना जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रह्मा। ब्रह्मा को जो है सृजनकर्ता के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। प्रश्न है ऐतरेय उपनिषद किसके जो है ऐतरेय आरण्यक की जो है दूसरी पुस्तक के चौथे, 5वें, 6वें अध्याय से संबंधित है और इसे सबसे पुराना उपनिषद भी माना जाता है। किस वेद के जो है? तो यह आपका है ऐतरेय उपनिषद कहाँ का है? तो ऋग्वेद का है। ऋग्वेद का जो है उपनिषद को जो है ऐतरेय उपनिषद के जो है आरण्यक की दूसरी पुस्तक के जो है चौथे और 5वें, 6ठे अध्याय से जो है संबंधित माना जाता है और ऋग्वेद को जो है सबसे पुराना उपनिषद भी माना जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। प्रश्न है ऋग्वेद आपका जो ऋग्वेद है 4 वेदों में से पवित्रम वेद है। ऋग्वेद जो है चारों वेदों में से सबसे पवित्र वेद है, जिसमें 10,600 ऋचाओं के जो है सूक्तों के 10 अध्याय जिन्हें मंडल कहा जाता है शामिल है। तो कितने सूक्त इसमें शामिल है? तो आपका 1028।
10,600 ऋचाओं में जो है 1028 सूक्त और 10 अध्याय शामिल है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए 1028। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 52। प्रश्न है किस वेद में ऋचाओं यानी कि वर्सेस की जो है संख्या सर्वाधिक है। किस वेद में ऋचाओं यानी कि वर्सेस की संख्या जो है सबसे अधिक है, तो ऋग्वेद में कितनी है 1028। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ऋग्वेद। कितनी संख्या है ऋग्वेद में ऋचाओं की संख्या, तो 1028 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चारों वेदों में से सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद है। तो सबसे पुराना और सबसे बड़ा ऋग्वेद कौन सा है, तो सबसे पुराना और सबसे बड़ा ऋग्वेद आपका है, सबसे पुराना और सबसे बड़ा वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद है। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए ऋग्वेद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। प्रश्न है ऋग्वेद किसका संग्रह है। तो ऋग्वेद जो है कितने सूक्तों का जो है संग्रह है, तो ये आपका है 1028 सूक्तों का संग्रह है। ऋग्वेद जो है 1028 सूक्तों का जो है संग्रह है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55। प्रश्न है प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के कितने चरण निर्धारित किए गए हैं। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जो है जीवन के कितने चरण जो है निर्धारित किए गए हैं, तो यह 4 चरण निर्धारित किए गए हैं। तो सही संख्या क्या होगी 4। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही होगा। प्रारंभिक हिंदू दर्शन में जीवन के जो है 4 चरण निर्धारित किए गए हैं, जिसमें पहला है ब्रह्मचर्य, दूसरा है गृहस्थ, तीसरा है वानप्रस्थ, चौथा है संन्यास। अब इसमें पूछ देता है कि ब्रह्मचर्य में जो है कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक होता है। तो ये आपका होता है ब्रह्मचर्य 0 से लेकर 25 वर्ष। 0 से लेकर 25 वर्ष की जो उम्र को ब्रह्मचर्य के अंतर्गत रखा गया है। उसके बाद है 25 से लेकर गृहस्थ। गृहस्थ को जो है 25 से लेकर 50 तक की जो है उम्र के रखा गया है। उसके बाद है वानप्रस्थ। वानप्रस्थ को जो है 50 से लेकर जो है 75 साल की उम्र तक रखा गया है। 50 से 75 तक वानप्रस्थ आता है। उसके बाद है संन्यास। संन्यास जो है आपका 75 से लेकर 100 की उम्र तक जो उम्र होती है उसको संन्यास कहा जाता है। तो ये सभी पॉइंट है, इसको आप लोग अच्छे से कवर कर लीजिए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। प्रश्न है चारों वेदों में से किस वेद को यज्ञ सूक्तों के जवाब के रूप में जाना जाता है, जिसमें समान उद्देश्य के लिए इच्छित छंदों के साथ साथ विभिन्न संस्कारों के लिए अपनाए जाने वाले गद्य सूत्र भी शामिल है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद जो है इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 57। उपनिषद शब्द में उपशब्द का जो है उपशब्द जो है क्या दर्शाता है। उपनिषद शब्द में जो है उप जो है शब्द क्या दर्शाता है, तो ये आपका दर्शाता है निकटता। उपशब्द क्या दर्शाता है, तो निकटता दर्शाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। प्रश्न है ऋग्वेद में श्रोत्रोत्रो यानी कि ह्यूमंस को जो है किस रूप में भी जाना जाता है। तो किस रूप में और जानते हैं, तो इनको हम जानते हैं सूक्त के रूप में। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सूक्त के रूप में। ऋग्वेद में जो है सूक्तों की कुल संख्या कितनी है, कुल 1028 सूक्त हैं। और कितने मंडल हैं, तो आपके 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में पूछता है कितने सूक्तों की संख्या है, तो 1028 और मंडलों की संख्या कितनी है, तो 10 मंडल यानी कि 10 अध्याय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक यानी कि मंत्रों का वेद या फिर गीत का योग ये सब भी कहा जाता है। तो वह कौन सा वेद है जिसे गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद, गीत का योग ये सब भी कहा जाता है। तो सही आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद को जो है सामवेद को जो है गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद, गीत का योग ये सभी कहा जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। सामवेद में जो है कुल मंत्रों की संख्या कितनी है, तो 1869 है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 60। प्रश्न नंबर 60 है सबसे पुराना वेद कौन सा है। सबसे पुराना वेद जो है कौन सा है, तो यह आपका ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है,
तो ऋग्वेद है। सही होगा ऑप्शन नंबर डी। ऋग्वेद में जो है कुल 10 मंडल है और 1028 सूक्त है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। प्रश्न नंबर 61 है, ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक वलशिल्य भजन शामिल है। ऋग्वेद में ऐसे कितने मंत्र हैं जिनमें अप्रामाणिक रूप से वलशिल्य भजन शामिल है। तो यह उनकी ऋग्वेद में कितने हैं सूक्त हैं, तो 1028 है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1028। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। प्रश्न है, ऋग्वेद में मंत्रों की जो कुल संख्या कितनी है, तो वह है 1028। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 63। वेदों का इनमें से कौन सा अंग जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है। तो वेदों का जो इनमें से कौन सा अंग है जो जो कि जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए प्रसिद्ध है, तो वह है निरुक्त। निरुक्त जो है इसका सही आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। वेदों की जो है अंग को जो है वेदांग कहा जाता है। वेदों के जो अंग है उनको वेदांग कहा जाता है। और वेदांगों की जो कुल संख्या कितनी है, तो आपकी 6 है, जिसमें शिक्षा, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष और कल्प है। तो हमसे क्या पूछा था, निरुक्त पूछा था। निरुक्त जो है सबसे जटिल शब्दों के अर्थ एवं व्याख्या के लिए जो है प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते अर्थात सत्य की हमेशा विजय होती है किस जो प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत एक मंत्र है। तो यह किससे लिया गया है, तो यह आपका लिया गया है मंडूक उपनिषद। मंडूक उपनिषद से जो है सत्यमेव जयते लिया गया। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। प्रश्न नंबर 65 है, धनुर्वेद यजुर्वेद और धनुर्वेद जो है यजुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध निम्नलिखित में से किससे है। धनुर्वेद जो है आपका यजुर्वेद का उपनिषद है और किससे संबंधित है, तो युद्ध कौशल से संबंधित है। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, युद्ध कौशल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वेद में संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। वह कौन सा वेद है जो कि संगीत से संबंधित ज्ञान संग्रहित है। इसका सही आंसर हो जाएगा सामवेद। सामवेद जो है आपका संगीत से संबंधित संग्रहित है। सही आंसर क्या होगा, सामवेद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 67। प्रश्न नंबर 67 है, वेदों को इंडो आर्यन सभ्यता का सर्वप्रथम साहित्यिक अभिलेख माना जाता है। इसमें शामिल 4 वेदों के नाम, जिसमें ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और क्या कौन सा आएगा, यजुर्वेद और कौन सा आएगा, तो अथर्ववेद आएगा। तो सही आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ए, अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद होगा। सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 68। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है, तो यह आपका संबंधित है अथर्ववेद से। मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है, तो आपका संबंधित है अथर्ववेद से। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर 69। प्रश्न है, भारत की वैदिक काल अवधि कब तक चली थी। भारत की जो है वैदिक काल अवधि कब तक चली थी, तो यह चली थी 1500 ईस्वी से लेकर 1500 से 500 बीसी तक, यानी कि 1500 बीसी पूर्व से लेकर 500 बीसी पूर्व तक। सही आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 70। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण के बारे में बताता है। कौन सा वेद है जो कि जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में बताता है, तो यह आपका वेद हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद जो है जादुई अनुष्ठान और वशीकरण के बारे में जो है बताता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। यजुर्वेद में यजुर का जो है अर्थ क्या है। यजुर्वेद में यजुर का अर्थ क्या होता है, तो इसका अर्थ होता है बलिदान। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बलिदान। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72।
प्रश्न है निम्नलिखित में से किस वेद में बीमारियों का उपचार दिया गया है? वह कौन सा वेद है जिसमें बीमारियों का जो है उपचार दिया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। अथर्ववेद में जो है बीमारियों से संबंधित उपचार को बताया गया है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अथर्ववेद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस उपनिषद में वसु वसुधैव कुटुम्बकम शब्द का उल्लेख किया गया है? तो वह कौन सा उपनिषद है जिसमें वसुधैव कुटुम्बकम शब्द का जो है उल्लेख किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महा उपनिषद। महा उपनिषद में जो है वसुधैव कुटुम्बकम शब्द का जो है उल्लेख किया गया है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महा उपनिषद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74। कितने उपनिषदों में से उपनिषद मुख्य माने जाते हैं? तो यह 108 में से जो है 11 उपनिषद मुख्य माने जाते हैं। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। भारतीय इतिहास में मुक्तक उपनिषद में 8 उपनिषद हैं जिनमें से 11 उपनिषद को जो है प्रामाणिक यानी कि मुख्य माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 75। प्रश्न है सबसे पुराना उपनिषद कौन सा है? सबसे पुराना उपनिषद है छंदोग्य उपनिषद। छंदोग्य उपनिषद जो है सबसे पुराना उपनिषद है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी छंदोग्य उपनिषद। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76। प्रश्न है प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु कितने मूल तत्वों से बनी है? प्रत्येक वस्तु जो है कितने मूल तत्वों से बनी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 5 मूल तत्वों से बनी है। सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 5 मूल तत्व कौन कौन से हैं? तो आकाश, वायु, अग्नि, जल तथा पृथ्वी। ये 5 मूल तत्व हैं जिससे जो है भारतीय दार्शनिक के अनुसार कोई भी वस्तु जो है इन सभी पांचों वस्तुओं के जो है इन पांचों वस्तुओं से मिलकर जो है बनी हुई है। अगला अगला और आज का लास्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 77। प्रश्न है कठोपनिषद में नचिकेता नामक एक किशोर और देवता के बीच हुई बातचीत दर्ज है। निम्नलिखित में से कौन सा देवता नचिकेत से बात कर रहा है? कौन सा देवता जो है नचिकेत से बात कर रहा है? तो वह है भगवान यम। नचिकेत जो है भगवान यम से बात कर रहा है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भगवान यम। आज का जो चैप्टर था यही समाप्त हो गया है। अब अगला जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 4 महाजनपद काल। इस चैप्टर को जो है हम अगली क्लास में अगली वीडियो में जो है कवर करेंगे। तब तक के लिए अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी हम अगली क्लास अपलोड करें तो आप लोग तक जो है आसानी से पहुंच जाए और आप लोग जो है अपनी तैयारी को जारी रख सकें। इस जो है इसके लिए जो है हमने आरआरबी एनटीपीसी हिस्ट्री के नाम से प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप लोग जाकर उसमें देख सकते हैं। उसमें आपको चैप्टर वाइज सभी क्लासेज मिल जाएंगी। अब जो चैप्टर है महाजनपद काल यह जो है आपको अगली क्लास में मतलब अगली वीडियो में मिल जाएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।